अब भी हिम्मत है। वो लड़का कुछ नहीं कहता। जिन्हें कम खाना मिल रहा था वो समझ चुके थे वो लोग कामचोर हैं और फाइट कर रहे थे। वो लड़का कहता है मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। जैंगी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस रिजल्ट्स मैटर करते हैं। वो लड़का कहता है वो बहुत गलत कर रहा है। जैंगी 2 आदमियों को ऑर्डर देता है और वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं। वो लड़का पूछता है अगर कोई उसकी बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा, और उसे मार मिलने लगती है। जैंगी उस लड़के के हाथ से कैंडी ले लेता है और उसे समझाता है कि काम का मतलब खाना है, कोई काम नहीं मतलब कोई खाना नहीं। फिर वो जो को बचा हुआ खाना पैक करने कहता है। तभी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज आती है। वो यूचिंग और उसकी दोस्त थी जो जैंगी को खाना देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो उन्हें भूल गया। जैंगी बताता है कि वो उन्हें नहीं भूला है, उसने जो को खाना ले जाने कहा क्योंकि ज्यादा खाना नहीं है। यूचिंग रोते हुए पूछती है वो उसे पसंद क्यों नहीं करता। जैंगी उसे थप्पड़ मारकर दूर रहने कहता है क्योंकि अब वो जो के साथ है। पीछे से एक लड़की कहती है यूचिंग एक फालतू लड़की है। जैंगी भी एग्री करता है कि वो हमेशा अमीर लड़कों के साथ रहती थी। वो लड़का जो मार खाया था वो कहता है यूचिंग ने उसका बहुत फायदा उठाया है। कुछ आदमी कहते हैं अगर ऐसा था तो हम ही इसका फायदा उठा सकते थे, पर हमें ये पता नहीं था। यूचिंग गुस्सा होकर भाग जाती है तो आदमी उसके दोस्त को पकड़कर ले जाने लगते हैं। जैंगी शुहाव को एक बड़ी चॉकलेट देता है और वादा करता है कि वो और भी अच्छा काम करेगा। इसके बाद जैंगी सभी को काम बांटने लगता है। वहाँ 47 लोग थे। जैंगी, जो, अंकल यू और उसकी वाइफ को छोड़कर 6 ग्रुप बनता है जो बारी बारी से बिल्डिंग को गार्ड करेंगे पूरा दिन। थ्रेट देखने पर उन सबको वार्न कर देना है। अंकल यू एक आर्मी ऑफिसर था तो जैंगी उसे सब कुछ संभालने कहता है। घर पर जैंगी कुछ पढ़ रहा था। जो पूछती है अगर अभी स्नोफॉल होता है तो क्या होगा। जैंगी सारे वेपन्स निकालता है और कहता है अभी विंटर है तो वो लोग महीने भर फंसे रह सकते हैं और ऐसे टाइम में वेदर से ज्यादा खतरनाक इंसान है। जैंगी अपनी स्नाइपर चेक करने लगता है और देखता है कि कुछ लोग उसके बिल्डिंग के गैराज में जा रहे हैं। वो वही स्नोमोबाइल लेने जा रहे थे जो जैंगी ने वहां रखने का दिखावा किया था। यू कॉल करके बताता है कि डिफेंस टीम ऑर्गेनाइज हो चुका है और वो मे के पिछली बातों का बुरा ना माने। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और पूछता है क्या वो दूसरे का बच्चा पालना चाहता है। ऐसे टाइम में स्ट्रॉन्ग मैन बहुत प्रीशियस होते हैं और उसे कोई भी मिल जाएगी। अंकल यू के डिस्कम्फर्ट को फील करके जैंगी कहता है मे भी अच्छी है, यू को उसे बैंग बैंग कर देना चाहिए। यू कहता है ऐसे टाइम में ये नहीं सोचना चाहिए और कॉल रख देता है। जैंगी जो से कहता है हमें भी बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और वो लोग बैंग बैंग करने लगते हैं। हम देखते हैं बिल्डिंग 26 से कुछ लोग वापस आ चुके थे और उन पर अटैक होने लगता है और थोड़ा फाइट करने के बाद भाग जाते हैं। जैंगी उन्हें देखता है और उन्हें शूट करने का सोचता है। वो स्नाइपर निकालता है और एक को हेडशॉट देता है और फिर सभी डर जाते हैं और तेजी से भागने लगते हैं। जैंगी को काफी मजा आने लगता है और वो सभी को मारने लगता है। वो सिर पर और चेस्ट पर शूट कर रहा था। 7 लोगों को वो मार देता है और उम्मीद करता है कि सबको समझ आ गया होगा कि बिल्डिंग 25 के लीडर जैंगी के पास गन्स हैं और उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। अगले दिन जो खाना लाती है कि कुकिंग की वो प्रैक्टिस भी कर रही है। फिर पिछले दिन के बैल्कनी इंसिडेंट के बारे में पूछती है। जैंगी बताता है उसने 7 लोगों को मारा। जो उसकी तारीफ करती है। जैंगी पूछता है क्या वो पूछेगी नहीं उसने ऐसा क्यों किया। जो कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता और बाहर मरने से तो यही अच्छा है। जैंगी उसकी तारीफ करता है कि वो स्मार्ट है और फालतू की सवाल नहीं करती तो उसे और पसंद आ रही है। बिल्डिंग 26 के लोग ये देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उनके पास ज्यादा मेंबर्स नहीं हैं और खाना भी नहीं है। चेंग फेंग वो सारी बॉडीज लाना चाह रहा था उन्हें खाने के लिए। जैंगी बाहर वॉक पर जाता है। सभी उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे और डरे हुए भी थे। जैंगी कॉल पर अंकल यू से बात कर रहा था। बिल्डिंग 26 का लीडर उसे देखता है। वो स्नोमोबाइल चाह रहा था ताकि वो सिगरेट्स और खाना ला सके और उसने जो आदमी भेजे थे उन्हें वो बाइक नहीं मिली थी। जैंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मशीन्स एंड इम्पोर्टेड कार्स जाता है। वहाँ वेयर हाउस इतने बड़े थे कि वो पूरी तरह से ढके नहीं थे। अंदर जाकर वो सभी इम्पोर्टेड कार्स स्पेस में रख लेता है क्योंकि अभी इनकी वैल्यू नहीं है पर बाद में बढ़ सकती है। फिर वो गैस स्टेशन जाने का डिसाइड करता है अपने जनरेटर के लिए। वो देखता है स्टेशन पूरी तरह से ढक चुका था। जैंगी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो स्नो में लेट कर सोचने लगता है काश उसके पास ढेर सारा गैसोलीन होता। फिर उसे याद आता है कि उसके पास एक जेसीबी है। थोड़ा सा फ्यूल डालने के बाद वो स्नो हटाने लगता है और गैस स्टेशन घुसने का रास्ता बना लेता है। अंदर जाते ही उसे गैस सिलेंडर मिल जाता है जो जमे नहीं थे। फिर वो सोचता है कि इन सब के साथ वो सारी बरीड चीजें डिग करके निकाल सकता है और फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। बिल्डिंग में एक औरत के बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है। सो वहाँ जाती है पर वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि जैंगी मेडिसिन भी ले जाता है। यू बचे हुए मेडिसिन ले आता है। जो कहती है सब ठीक हो जाएगा, बच्चे का ध्यान रखने कहकर वो जाने वाली होती है। तभी एंटलिन बच्चे पर अटैक कर देती है पर उसकी माँ बच्चे को बचा लेती है और खुद जख्मी हो जाती है। जो बच्चे को पकड़ लेती है। एंटलिन बहुत गुस्सा थी कि उसके पोते को किसी ने मदद नहीं की और वो मर गया।
इसीलिए यहाँ किसी का भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। जो बच्चे को लेकर भागने लगती है, लिन उसका पैर पकड़ लेती है। जो बच्चे को छुपाए हुए थी, लिन उसे मारने को तैयार थी, लेकिन तभी यू लिन को मारकर नीचे गिरा देता है और टाइम पर जो को बचा लेता है। लिन गुस्सा करने लगती है। यू कहता है जैंगी ने चेंगजेन को मार दिया, इसीलिए अब सब सेफ है, और जो ने उसके ग्रैंडसन को मेडिसिन देने के लिए मनाया था, और जब वो मेडिसिन देने गई थी तब देखा था कि लिन ने खुद अपने पोते को मार दिया था उसे खाने के लिए। लिन चिल्लाने लगती है कि उसने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए और उसे जला देते हैं। दूसरी तरफ जैंगी बाहर ही थोड़ा सो जाता है और फिर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। वो मिलिट्री पोस्ट जाता है। वो देखता है वहाँ कुछ भी नहीं है। वो समझ जाता है कि मिलिट्री लीडर सब ले गए होंगे और बाद में पावर में आने का भी ट्राई करेंगे, और अगर ऐसा है तो उसे रेडी रहना चाहिए। फिर थोड़ा और डिग करते हुए वो एक दीवार तोड़ देता है और देखता है कि वहाँ कुछ वेपन्स थे। वो खुश हो जाता है और सब रख लेता है। जिसके बाद वो वापस घर आता है। इस बार वो कोई भी खाना नहीं लाया था तो लोग कंप्लेन करने लगते हैं। जैंगी बताता है आज उसे कुछ भी नहीं मिला, अगर वो चाहे तो जाकर खाना ढूंढ सकते हैं। जैंगी रियलाइज करता है कि एक दिन खाना नहीं लाने से ये लोग इतना कंप्लेन कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। एक आदमी कहता है कि अगली बार वो अपने साथ कुछ लोगों को ले जाए तो वो ज़्यादा रेस्ट कर पाएगा, और वो आदमी अपने पीछे एक नाइफ छुपाए हुए था। जैंगी गन समन करता है और उसे मार देता है। बाकी लोग डर जाते हैं। जैंगी बिना दया दिखाए सभी को मार देता है। 4 और लोग मारे जाते हैं और बाकी भाग जाते हैं। तभी वहाँ जो, यू और मे आते हैं। जैंगी बताता है वो बस कुछ गद्दारों से डील कर रहा था। जैंगी वापस जाने लगता है। मे ये सोचने लगती है कि ये बस दूसरों को डराने के लिए ऐसा कर रहा है। घर वापस आने के बाद जैंगी जो से पूछता है उसके एब्सेंस में क्या क्या हुआ था। वो बताती है कि एंट लिन पागल हो चुकी है पर उसे ठिकाने लगा दिया गया है, और दूसरे बिल्डिंग से चेंगलिंग नाम के लीडर का कोई आदमी आया था जो उससे बात करना चाह रहा था, पर ये नहीं बताया कि क्या। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो क्या बात करना चाह रहा था, और वो सोचता है कि उसके पास सब है। तभी जो पूछती है क्या वो उससे बात नहीं करेगा। जैंगी और इन्फॉर्मेशन मांगता है। चेंगलिन यू एक कॉस्मेटिक कंपनी की ओनर है और बिल्डिंग 9 को कंट्रोल करती है। जैंगी ये सोचता है कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। जो कहती है उसे बात करनी चाहिए। जैंगी देखता है उसे उसका ही मैसेज आया हुआ है। जैंगी उससे पूछता है उसे क्या चाहिए। वो मिलकर बात करना चाह रही थी पर जैंगी मैसेज में ही बात करने कहता है। चेंगलिन जानती थी जैंगी ने बिल्डिंग 26 को हराया है और उसके पास स्नोमोबाइल और स्नाइपर है। जैंगी पूछता है वो क्या ऑफर कर सकती है। लिंग यू बताती है उसके बिल्डिंग में 76 लोग हैं जो उसके स्नोमोबाइल का यूज करके और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके पास ज्यादा लोग हैं तो वो ज्यादा खाना ढूंढ सकते हैं, और जैंगी को पता होना चाहिए कि बाकी के लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं तो उसे दोस्त रखने चाहिए। जैंगी पूछता है अगर वो मना कर दे तो क्या होगा। उसने कभी भिखारियों को धमकी देते हुए नहीं सुना। चेंगलिंग आराम से कहती है जैंगी अभी सबका टारगेट बना हुआ है, समय आने पर सभी मिलकर अटैक कर सकते हैं अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है तो। जैंगी सोचने के लिए टाइम लेता है और कॉल रखकर दूसरे बिल्डिंग्स को देखता है। वो जानता था कि उसके घर को कुछ नहीं होगा लेकिन सब मिलकर उसके बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। वो कुछ सोचने लगता है तभी उसे कोई कॉल आता है। वो ली जियान था। वो भी उसे कोऑपरेट करने कहता है। उसका बिल्डिंग 18 अभी काफी अच्छे कंडीशन में है। वो मिलकर काम करना चाहता है और तालमेल बनाना चाहता है। वो दूसरे बिल्डिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी हेल्प करने को तैयार था, बस उसे कुछ खाना चाहिए था। जैंगी जो से पूछता है उस बिल्डिंग में सब कैसा है। उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ली जियान ने सभी को यूनाइट कर दिया है लेकिन उसका रिसोर्सेज ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जैंगी ये मैसेज करता है उसे टाइम चाहिए। जैंगी देखता है उसे और भी मैसेज आए हुए हैं। जैंगी जो से कहने लगता है इन सबको मारना होगा। जो सोचती है उसने जैंगी का साथ देकर सही किया। जैंगी उससे कोई राय मांगता है और सेम टाइम पर जो को पीछे से कुछ और भी टच हो रहा था। जैंगी ये पूछता है मैं कोऑपरेट करूं या सभी को मार दूं, पर हमारी प्यारी डॉक्टर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी और कुछ जवाब नहीं दे पाती है। समझो? कुछ देर बाद जैंगी बुलेट प्रूफ जैकेट काटने के लिए देता है ताकि वो अपने पैरों को भी प्रोटेक्ट कर सके। वो प्लान बनाता है और ग्रुप में सभी को बताता है कि उसे स्नोमोबाइल हैंडल करने के लिए धमकी मिल रही है। अगर वो नहीं देता है तो बिल्डिंग पर अटैक हो जाएगा, और अगर वो ऐसा करता है तो सभी को अपना खाना खुद ढूंढने जाना होगा। सभी जैंगी को फॉलो करने के लिए तैयार थे और दूसरे बिल्डिंग से लड़ने के लिए भी तैयार थे। फिर जैंगी को एक ग्रुप में ऐड किया जाता है जहां दूसरे बिल्डिंग के सिर्फ लीडर्स थे। वहां वो क्लियर कर देते हैं कि जैंगी अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो सबका दुश्मन बन जाएगा और अपने डिमांड्स रख देते हैं। जैंगी को आइडिया आता है और वो सभी के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। वो सभी को मारने वाला था जिससे फिर बाकी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मीटिंग में अपने लोगों के साथ जाने वाला था और जाने से पहले सभी को खाना देता है ताकि वो मोटिवेट हो सके जैंगी को बचाने के लिए। एक आदमी पूछता है क्या सब ठीक हो जाएगा। जैंगी कहता है अगर सब ठीक रहा तो यहाँ पर खाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वो खुश हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। वो लोग टनल से बाहर आते हैं और मीटिंग की जगह पर जाते हैं। दूर से ही वो कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है। आगे लोगों को देखकर वो अंकल यू और बाकी रेसिडेंट्स वालों को भी बुलाता है और स्नाइपर लेके छिपा हुआ रहता है। मीटिंग की जगह पर अंकल यू और बाकी सभी खड़े होते हैं। अदर नेबर्स के सामने एक आदमी कहता है लगता है ये बातचीत करने नहीं आए हैं।
दूसरा आदमी कहता है, लगता है ये हमें मारने आए हैं। अंकल यू कहता है, उनका गोल जैंगी को कोऑपरेट करवाना है, हमें अटैक करके वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बिल्डिंग 26, 5, 9, 18 और 21 के लीडर्स कॉन्फिडेंट थे कि जैंगी इतने लोगों को देखकर डर जाएगा। एक लीडर कहता है, वो जैंगी को नहीं देख पा रहा है, लगता है वो डर गया है। चैंग चिल्लाता है और जैंगी को बाहर आने कहता है ताकि वो नेगोशिएट कर सके। यू कहता है कि लीडर सिर्फ लीडर से ही मिलेंगे, इसीलिए उन्हें उधर जाना चाहिए। चैंगलिंग और दूसरे डिसएग्री करते हैं और पूछते हैं क्या वो मरने से नहीं डरते हैं। जैंगी ये सब देख रहा था और यू को कॉल करके दूसरे ग्रुप से दूर हटने कहता है। यू उन्हें थोड़ा वेट करने कहता है और अपने ग्रुप के साथ वापस पीछे जाने लगता है। थोड़ा डिस्टेंस बनने के बाद जैंगी सीटी बजाता है और सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैंगी कहाँ है और वहाँ ग्रेनेड कहाँ से आया। तभी वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। अंकल यू फोन को स्पीकर में रखता है और लीडर को सुनाता है। वोंग चैंग पूछता है वो ये सब क्यों कर रहा है। जैंगी पूछता है वो नेगोशिएट के लिए इतने लोग लेके क्यों आया था और वो लोग 5 मिनट लेट भी थे। जैंगी कहीं जा रहा था, वो उन्हें बिल्डिंग 25 बुलाता है। चैंगलिंग बाकियों की तरफ से एग्री करती है। जैंगी बिल्डिंग में पहुंच चुका था। जैंगी ये देख रहा था कि अब उसने सिचुएशन काफ़ी हद तक अपने साइड कर लिया है। फिर सभी लीडर को वहां आने कहता है और सीढ़ी चढ़ते हुए वो लोग काफ़ी थक चुके थे। ये कंफर्म करने के बाद कि सभी आ गए हैं, मीटिंग शुरू होती है। सभी लीडर्स कंडीशन रखने लगते हैं कि उसे कैसे कोऑपरेट करना चाहिए। जैंगी को वो अच्छा नहीं लगता और गन निकाल कर टेबल में रखता है। सभी डर जाते हैं। जैंगी कहता है ये तो बस मुझे भारी लग रहा था। जैंगी कहता है अगर वो मुड़ते हैं तो गए, और अपनी बात कहने लगता है। वो उनके डिमांड से एग्री नहीं करता क्योंकि वो उतने लोगों को खाना नहीं दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो हर बिल्डिंग को 10 मील दे सकता है हर दिन, और वो कैसे यूज़ करना है वो लोग मैनेज करें। चैंगलिंग गुस्सा हो जाती है कि वो ये सही नहीं कर रहा है। मेरे बिल्डिंग में 76 अलाइव्स हैं। जैंगी कहता है या तो मानो या फिर वॉर शुरू करो। फिर तियांग फैंग कहता है चैंगलिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करती है और हमें ये मंजूर नहीं है, पर हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। तभी जैंगी गन रिलोड करते हुए पूछता है क्या ये तुम्हें कम लग रहा है। फिर ली जियान कहता है क्या हम बात कर सकते हैं, मुझे मरना नहीं है। तभी जैंगी कहता है खाना इन्फिनिट नहीं है, वो खाना कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। फिर वो कुछ सीड्स निकाल कर टेबल में फेंक देता है और कहता है अब उन्हें प्लांटिंग शुरू करना चाहिए खाना ग्रो करने के लिए। तियांग फैंग पूछता है बर्फ में प्लांटिंग करने का क्या मतलब बनेगा। जैंगी बिल्डिंग को पॉइंट करते हुए कहता है बर्फ के नीचे जमीन है और उसके नीचे पानी होगा। वो कंडीशन रखता है कि सभी बिल्डिंग अपने लोगों को इस काम पर लगाएंगे और बदले में वो सभी बिल्डिंग को 10 मील्स देगा और साथ ही वो मेडिसिन, ड्रिंक्स और सिगरेट्स भी दे सकता है। सिगरेट्स का नाम सुनकर स्मोकर्स तुरंत मान जाते हैं। तभी जैंगी तुरंत उन्हें सिगरेट्स देता है। वो लोग सिगरेट स्मोक करने लगते हैं। जैंगी उनसे कहता है अगर वो साथ देंगे तो हर रोज एक सिगरेट का डब्बा पा सकते हैं। ली जियान कुछ कहना चाह रहा था पर स्मोकर्स कहते हैं उन्हें सब कुछ मंजूर है, बस उन्हें रोज स्मोकिंग करने मिलना चाहिए। बाकी 3 लीडर्स काफी चौंक जाते हैं। एक स्मोकर लीडर बाकी लीडर्स को मानने के लिए प्रेशर देने लगता है, पर वो लीडर अपनी भी बात रखना चाह रहे थे लेकिन स्मोकर्स उन्हें कोई मौका ही नहीं दे रहे थे। जैंगी विंडो से देखता है नीचे लोग मूव कर रहे हैं। जैंगी गन लीडर्स की तरफ पॉइंट करते हुए पूछता है ये सब क्या है। वोंग चैंग कहता है सभी लीडर्स यहाँ है, वो लोग अटैक नहीं कर सकते हैं। ली जियान कहता है अगर वो अटैक कर रहे हैं तो वो ये खुद कर रहे होंगे। जैंगी सिग्नल के लिए चिल्लाता है और अंकल यू टीम के साथ आ जाते हैं और सभी लीडर्स को पकड़ लेते हैं। जैंगी स्नाइपर निकालता है और रेबेलियन के लीडर्स को तुरंत हेडशॉट देने लगता है और फिर ऐसे ही बहुत से लोगों को मारने लगता है और बाकी लोग डरकर भागने लगते हैं। लीडर्स ये सब रियलाइज करके बहुत डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैंगी कहता है अब सब ठीक है, और क्या लीडर्स इन सबसे ओके हैं। स्मोकर्स कहते हैं हाँ। बाकी के 2 लीडर्स भी मान जाते हैं। ली जियान भी लास्ट में मान ही जाता है। जैंगी कहता है वो लोग काम कल से शुरू करेंगे। जाने से पहले वो ली जियांग के कंधे पर हाथ रखकर उसे अच्छा काम करने कहता है। बिल्डिंग से जाते हुए सभी लीडर्स घबराए हुए थे और लोग सोचने लगते हैं कि क्या हुआ होगा। जैंगी बताता है उसने सब संभाल लिया, उसने डील किया 300 मील्स एवरी डे के लिए। सभी पूछते हैं वो इतना खाना क्यों दे रहा है। जैंगी कहता है अगर वो ऐसा नहीं करता तो उन्हें 1000 लोगों से लड़ना पड़ता और यहाँ बहुत से लोग मारे जाते जो वो नहीं चाहता था, इसीलिए उसने खाना देकर उन्हें सेफ रखना जरूरी समझा। बिल्डिंग 25 के लोग इमोशनल हो जाते हैं कि जैंगी ही उन्हें लीड कर सकता है और उनका ख्याल रख सकता है। सभी चले जाते हैं और सिर्फ अंकल यू रुकते हैं। यू कहता है वैसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैंने सोचा था। जैंगी यू को थोड़ा प्राइवेट प्लेस ले जाता है और बताता है कि प्लान अब भी वही है, सभी लीडर्स को एक बार में मारना। लेकिन सिर्फ 5 ही लीडर्स आए थे तो प्लान को पोस्टपोन करना पड़ा और अगर उन्हें अभी मार देते तो उनकी जगह कोई और ले लेता और बिल्डिंग 25 और खतरे में आ जाता। यू समझ जाता है कि आज ज़्यादा लड़ाई क्यों नहीं हुई क्योंकि वो बाद में होगा और वो जैंगी के सोच से भी काफ़ी इम्प्रेस था। जैंगी कहता है अब ऐसे ही सभी बिल्डिंग्स काम करते हुए वीक हो जाएंगे। 300 मील्स उन्हें अंदर से खत्म कर देगा। जैंगी अंकल से कहता है वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए और वहाँ से चला जाता है।